प्रेज द लॉर्ड। तो आइए टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स। डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स, बहुत ही बुरा चीज, खराब चीज जो बाइबल में बोला गया है। डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स जो बोलता है वो निहायती मने बुरा चीज, हिंदी में बोला जाएगा तो निहायती बुरा चीज, मने बिल्कुल खराब चीज। डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स, ये डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स क्या चीज है उसके बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो एक वचन पढ़ते हैं, उस वचन को ही आज अच्छा से समझने का कोशिश करेगा। जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 9। जेरेमिया 17 वर्स 9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। डिसीटफुल एंड डिस्पैरेटली विकेड, इंग्लिश में कहता है वो धोखा देने वाला होता है और निहायती बुरा चीज होता है, मतलब बिल्कुल ही खराब चीज है ये इंसान का हृदय का अंदर में। उसका भेद को कौन समझ सकता है, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। उसका भेद को कौन समझ सकता है? जो व्यक्ति मसीह में है, प्रभु में है, आत्मिक जीवन में जीता है, वही उस भेद को समझ सकता है, नहीं तो इसका भेद को समझना बहुत मुश्किल है। आज उस डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स को हम जानने का कोशिश करेगा जो इंसान को खाता है, अंदर से खाया जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा सरा के पूछा के रख देता है। ये डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स जो होता है उसको अगर हम लोग पकड़ लेगा और उसको बांध देगा या मार देगा, तभी जाकर के इस चीज से हम बच सकते हैं। ये ऐसा जानवर है, ये डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स जो है, ये एक ऐसा जानवर है जिसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा गंदगी को फैला देगा पूरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक ऐसा फालतू जानवर है विकेड थिंग्स, इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये जो है पूरा आंगन को जहाँ तहाँ हफ्ते मुत्ते फिरेगा, इधर का लेतरा उधर, उधर का लेतरा उधर ना। ये जानवर को फ्री छोड़ दिया जाता है, वो जानवर लोग ऐसे गंदगी फैलाता है। लेकिन जानवर जब उसको बांध के रख देगा तो वो गंदगी फैलाए नहीं। या तो जानवर को मारे दो तो एक के बार सुपरा साफ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये डिस्पैरेटली विकेड थिंग्स क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये बुरा चीज़ इंसान के अंदर यहाँ पर बोला है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, मतलब मन का अंदर में धोखाधड़ी और बुराई से भरा हुआ होता है। वो जो होता है किसी को धोखा नहीं देते, वो खुद को धोखा देता है। अपना ही हम लोग का मन का अंदर में हम खुद को धोखा दे रहा होता है, हमको भी मालूम नहीं होता है। ये हेवन से रिलेटेड होता है। हम लोग सोचेगा कि ये चीज़ तो मेरा अंदर में, तो हम खुद को किसी धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको दिल पर जा करके किसी को गाली दे के आने का मन किया, हम गाली दे करके आएंगे। इसमें हम खुद को कैसे धोखा दिया? कौन सा एरिया में धोखा दिया? धोखा कैसे खाया? हम जाके सेटिस्फाई हो गए। मेरा मन ने मुझे बोला कि जाके उसको 2 गाली दे के आओ, हम जाके गाली दे करके आ गया। मेरा मन ने मुझे समझाया कि गाली दे करके आओ, तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। जाके गाली दे करके आ गया, मेरा मन एकदम शांति हो गया। तो हो गया। तो इसमें ये हमको धोखा कैसे दिया? मेरा मन ने मुझे बोला कि जाके 2 थप्पड़ मार के आओ, हमने थप्पड़ मार के आ गया। तो ये जो है कैसे करके बुरा हो गया, हमको कैसे धोखा दिया ये चीज़? मेरा मन ने तो हमको धोखा नहीं दिया, हमने अच्छा लगा हम करके आ गए। लेकिन ये स्वर्गराज से रिलेटेड है। फिर शैतान ये नहीं बताएगा तुम जाके उसको पीट करके आएगा तो तुम पाप करेगा, तुम जाके उसको गाली दे करके आएगा तुम पाप करेगा, उसका सामान को चोरी करके तुम ले जाएगा तो तुम पाप करेगा। ये पाप है। ये मन आपको कभी भी नहीं समझाएगा। मन आपको सिर्फ आपका फायदा दिखाएगा। देखो ऐसे करके उसको चोरी करके ले जाओ तो उससे देखो तुम ऐसे कर सकेगा, उसका सामान ऐसे चुपके से ले जाओ, मजा कुछ नहीं है। उसको ऐसे थोड़ा झूठ बोल दो, हो जाएगा कि हम अपने संतुष्टि के लिए, शैतान हमको समझाता है और वो हम कर देता है। लेकिन डिसीट कहाँ हो रहा है? धोखा कहाँ दे रहा है? ये जो पाप कर रहा है उस वजह से मैं स्वर्गराज में जाने से रुक जाऊंगा, ये जगह में धोखा हो रहा है। कहाँ पर धोखा हो रहा है? हम जो गलत काम करने के लिए हमको मन में उकसाता है और हम गलत काम करके आ जाता है, तो ये गलत काम कर देने का बाद में
जो मैंने पाप किया है, ये बात को मेरा मन हमको नहीं समझाएगा कि तुमने पाप किया है। तो ये जो हमको नहीं समझाया तुमने पाप किए है, ये वाला जो पाप जो है, ये गलती जो है, हमको स्वर्ग राज्य जाने से रुका कर रख देता है। चलो प्रोवर्ब्स 23 वर्स 7 को देखते हैं। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे अलग तुझसे लगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। इस बात को ध्यान करें, जैसा वो अपने आप को विचार करता है वैसा वो आप है बोलता है। मतलब इंसान मन में जो सोचता है वो वैसा ही है। अगर अंदर में अगर जो भी टाइप का वो सोचता है, मन में जो सोच विचार करके चलता है वही वो खुद है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बुराई के लिए सोच के चलता है कोई, वो बुरा आदमी है। वो अगर किसी का चोरी करने के लिए मन में सोचता है तो वो क्या है? चोर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। माने वो जो सोच रहा है वो मन में वो वही है। किसी को मर्डर करने के लिए अगर सोच रहा है तो वो मर्डरर है। वो क्या है? मर्डरर है। माने वो मन में जो सोच रहा है वो वही है। अगर बेविचार के लिए सोच कर रहा है तो वो मन में, तो वो कौन है? बेविचारी है। मतलब आप मन में जो सोच रहा है वही आप है। गुड प्योर एंड पॉजिटिव थिंकिंग अगर करने वाला है तो वो अच्छा, वो टाइप का ही आदमी है। अगर उससे बाहर है तो वो अलग टाइप का आदमी है। आप जैसा सोचता है आप वही आदमी है। खुद समझ लेना है कि मैं वो हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन में एकदम अंदर अंदर किसी के प्रति गुस्सा उठ करके बैठ रहे तो आप क्रोधी इंसान है। किसी का एकदम लालची होकर के अगर आप बैठा हुआ है तो आप लालची इंसान है। मैंने आप जैसा सोच रहा है वैसा आप है, वही है आप ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में आप जो सोच रहा है वही चीज आप है, खुद है, इसीलिए वो सोच रहा है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जो सोचता है, यहां पर बोला है क्योंकि जैसा वो आप मन में विचार करता है वैसा वो आप है। बोला है मन में जैसा वो कुछ विचार करता है वो खुद ऐसा है, इसलिए वो वैसा विचार करता है। अगर खुद ऐसा नहीं होगा तो विचार करेगा ही नहीं, वो दिमाग में आएगा ही नहीं। आदमी लोग जब बोलेगे तो ऐसा भी आप लोग सोचते हैं क्या, ऐसा भी आप लोग बोलते हैं क्या, इतना तक शौक लगेगा। क्योंकि वो कभी सोच के दिखाई नहीं ऐसा वाला सोच। किसी को बुराई करने के लिए, किसी का माल लेने के लिए, किसी को झूठ बोल करके उल्लू बना लेने के लिए ना, डिसोबीडियंस करने के लिए कभी वो जिंदगी में सोचा ही नहीं, सिखा ही नहीं। तो उसको आश्चर्य लगेगा कि ये हो क्या रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा वो मन में सोचता है वैसा वो खुद है। मन में क्या सोचता है देखिए, लूक चैप्टर 6 43 to 45 पढ़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, पर बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भला आदमी क्या करता है? मुंह से, दिल में भी भला है, दिल में भी अच्छा है, इसलिए क्या करता है? भला चीज निकलता है, भला बात निकलता है। मतलब गुड वर्ड, गुड थॉट, गुड चीज मुंह से निकलता है, अच्छा चीज निकलता है। लेकिन जो व्यक्ति मन में बुरा है, मन में गलत है, मन में अच्छा नहीं है, मन में खराब है, वो उसका मुख से भी खराब ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पर बोला है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। कोई भी एक खराब पेड़ अच्छा फल कभी नहीं ला सकता है, और एक अच्छा पेड़ जो है कभी खराब फल भी नहीं ला सकता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ता है बोला है, और ना झरबेरी से अंगूर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पेड़ है ही नहीं, कांटा का पेड़, झाड़ी से अंगूर कभी भी नहीं तोड़ता है बोला। मतलब उसका नेचर से आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का आदमी है। मुंह से आदमी का जो निकलता है ना, उसी से पता चल जाता है कि ये किस टाइप का आदमी है। वो जैसे खुद है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हम कुत्ता बोल के गाली देगा तो हम खुद कुत्ता है, इसलिए दूसरा को कुत्ता बोल के गाली देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल गाली बहुत सारा निकलता है ना, माँ का, बहन का ना, और क्या क्या निकलता है, हरामी, क्या क्या निकलता है ना। ये हम मुख से निकल रहे हैं ना, इसका मतलब हम खुद है ऐसा, इसलिए हम दूसरा को बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रोवर्ब्स में बोला है, थोड़ा पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जैसा वो मन में है वैसा वो है, इसलिए वो मुंह से निकालता है। बोला हम अगर मुंह से निकालेगा इसका मतलब हम वो है ना। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए कभी भी किसी को गाली देने से पहले मन में भी अगर निकल जाए तो सोचना है कि ला हम वही है। किसी को कुकुर बोल के गाली देगा तो हम कुकुर है इसलिए दूसरा को कुकुर बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा वो है वैसा वो मुंह से निकलता है। वो अंदर में जो है वो खुद वैसे ही वो मुंह से निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारे चीज़ें क्या करता है, इंसान को अंदर से जो भी बाहर निकलता है मुंह से, ये इंसान को अशुद्ध करके रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर से जो भी चीज़ हम अंदर डालता है ये इंसान को अशुद्ध नहीं करता है, बाइबल में बोलता है। लेकिन हम लोग जो मुंह से जो बाहर निकलता है यही इंसान को अशुद्ध कर देता है। तो मन में यहां पर भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। एक अच्छा आदमी, भला आदमी क्या करता है, मन का भला चीज से भला चीजें मुख से बाहर निकालता है। गंदा चीज और गलत चीज और गलत भावना कभी नहीं निकलेगा, मजाक से भी नहीं निकलेगा। कोई बोलते हैं ना, नहीं वो तो मजाक से बोल दिया था। मजाक से किसी निकले? अरे मन में था इसलिए तो निकला मुंह से। मन में नहीं होने से किसी मुंह से निकलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मजाक से बोल के मुंह से कभी नहीं निकलता है। मन में जो होता है वही आदमी बाहर निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे में क्या सोच रहा था वो मन से मुंह से निकल जाएगा, मन में जो भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्क चैप्टर 7 20-23 देखते हैं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो इंसान का मुंह से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध कर देता है। बोला मुंह से जो हम लोग निकाल देता है वही हमको अशुद्ध करते रहते हैं। और अशुद्ध मनुष्य कभी भी स्वर्गराज नहीं जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्ध इंसान कभी भी स्वर्गराज में नहीं जा सकता है। गंदा आदमी, हम लोग अगर अभी आप सोच के देखो, बदन में पूरा गू पेशाब नाला का पूरा कीचड़ लगा के मंदिर में जाके देखो तो पंडित वो दूर से ही लाठी से खेदेगा, तुम बाहर जाओ। मंदिर के अंदर तुम कैसे अंदर आ गए इतना गंदा लेके, जल्दी जाओ जाकर के गंगा जल से नहा के आओ बोलेगा। तो वो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको कितना शुद्ध होना जरूरी है, सफा होना जरूरी है। अशुद्ध लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। और डेली हम लोग दिन का दिन हम लोग अपने आप को अशुद्ध करते रहते हैं। मुंह से गालियां बक बक के, बुरा बात बोल बोल के ना, गालियां सिर्फ नहीं, बुरी बातें करना ना, गलत बातें करना, दूसरों का बारे में बुराई करना ना, ये भी इंसान को अशुद्ध करता है। जो व्यक्ति वो सोचा ही नहीं कि वो बोला भी नहीं होगा, वो सोचा भी नहीं होगा, फिर भी हम वो सोच रहा है, बोल रहा है कि वो तो ऐसा ही सोचा होगा, वो तो ऐसा ही बोला होगा, वो तो ऐसा ही सोच रहा होगा अभी, जबकि बेचारा वो सोच ही नहीं रहे, अभी सो रहा है, मजा से खराटे मार मार के सो रहा होगा। लेकिन हम अभी जो है ना वो ना ऐसे ही सोच रहा होगा, ऐसा ही बोल रहा होगा। ये भी गंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के प्रति जो वो सोचता ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं, उसको हम जबरदस्ती वैसा बना रहा है, वो भी अशुद्ध है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अपना कान से सुन लिया ऐसा बोलते हुए, जानते हुए, सोचते हुए, तो हाँ चलो बोला है बोल करके बोल सकते हैं, लेकिन पीछे से बोलना ये भी अशुद्धता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इसलिए बोला है 7 का 20-23, फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। डिस्परेटली विकेड थिंग्स, बाइबल में इन लोगों को बोला है। मन का अंदर जो है बुरी चीज पड़ा हुआ है बोला है, और वो डिस्परेटली विकेड थिंग्स है, निहायती वो जो है गंदा चीज है बोला है, बुरा चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो निहायती बुरा चीज, डिस्परेटली विकेड थिंग्स जो होता है वो ये सब चीजें हैं। क्या क्या है? बुरी बुरी चिंता, अच्छा चिंता नहीं है, खराब खराब चिंता दिमाग में आया ना। बेविचार का चिंता करना ना, किसके साथ जाके मैं बेविचार करूं, ये थॉट्स जो है दिमाग से कभी निकलता नहीं है इंसान का। और जब थॉट्स आता है तो उसको पाल के रखता है, मजा से सोचते रहता है, मजा से शैतान को अंडा देने देता है ना। अंडा दे करके वहाँ से मुर्गी का बच्चा भी निकल जाता है, और फिर मुर्गी बड़ा होकर फिर उसी को हग रहा होता है, माथा में छोड़ता भी नहीं है। बुरी चिंता, बेविचार, फिर ये सब चीज़ें जब अंदर में जो पड़ा रहता है
तब क्या होता है, ये डिस्परेटली विकेट होता है। डिस्परेटली मतलब निहायती, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, ऐसा बुरा चीज है जी। एक बार किसी को अगर बुरा चिंता अगर आ जाएगा तो वो बुराई चिंता के सिवाय दूसरा चिंता करेगा ही नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए बुरा ही बुरा चिंता करेगा, अच्छा चिंता कभी नहीं करेगा। क्योंकि तो वो बुरा बुरा चिंता करता है, इसके वजह से वो क्या है, बुरा इंसान है। इस तरह दूसरों के लिए बुरा ही चिंता करता है, बुरा ही बोलता है, बुरा ही सोचता है, इसलिए वो खुद बुरा आदमी है, इसलिए वो बुरा ही सोचता है। उसके बाद व्यभिचार, व्यभिचार को ये मन रहने वाला आदमी भी 24 आवर्स मतलब किसके साथ कहाँ जाकर व्यभिचार करूं, यही दिमाग में रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि उसी में पड़ा हुआ है कि वो खुद वो व्यभिचार है, व्यभिचारी है। इसलिए क्या होता है, वो इस ढंग का जो है सोच उसका दिमाग में हमेशा बना रहता है। चोरी, चोरी करने के लिए मैं किसका सामान कैसे करके मैं चोरी करूं, चोरी किसको बोलता है, जो भी चीज आप बिना किसी कंसर्न किसी का बताए आप लेके चला जाएगा तो वो चोरी है। चलो मन में सोचा कि इसको लेके जाऊंगा ना, मेरा ये काम आएगा, मैं इसको ऐसे करूंगा। चोरी, वो खुद चोर है इसलिए चोरी करने के लिए मन में सोचता है, मन में पहले सोचता है चोरी करेगा, हम प्लानिंग बनाता है कि मैं उसको इस ढंग से चोरी करूंगा, वैसे चोरी करूंगा। तो चोर लोग क्या करते हैं, चोरी करने का प्लानिंग करते हैं। हत्या, ये मन में होता है, हत्या करने के लिए भी, दूसरा को मार देने के लिए, खत्म कर देने के लिए। ज़्यादातर लोग आत्मा में हत्या करता है, आत्मा में मार देता है। पर स्त्री गमन, दूसरे औरत का प्रति आकर्षित होना, पर स्त्री गमन मतलब अपना स्त्री रहते हुए दूसरे स्त्री का ऊपर में ये डोरे डालना या उसका गमन करना ना। प्रेस द लॉर्ड, ये भी वो ऐसा ही टाइप का आदमी है, इसलिए वैसे सोचता है। लोभ, लुबिया होकर के रहना ना, ये भी मेरे लिए, ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, ये वाला लोभ, ये भी अंदर में रहता है। दुष्टता, दुष्टता करना, बुरा काम करना। छल मतलब छल कपट करके उल्लू बना करके, छल करके आदमी को उल्लू बनाना, ये भी अंदर में रहता है। लुचपन, लुच्चागिरी करके घूमते रहना। कूद स्त्री, गंदा नज़र से आदमी को देखना ना, एक सिस्टर और ब्रदर का रूप में नहीं देखेगा, वो उसको एकदम गंदा नज़र से देखेगा। कुदृष्टि करके निंदा करना, दूसरों का निंदा हमेशा करते रहेगा। अभिमान, घमंड और मूर्खता निकलती है। ये मूर्खता जो है वो भी अंदर से निकलता है, मूर्खता जो निकलता है ना वो भी खराब है। मूर्खता का मतलब क्या बोलता है, जिसका अंदर में ज्ञान नहीं है वो मूर्ख है, और मूर्खता जब निकलता है तो वो मूर्खता की बातें करता है, मतलब आदमी सुन नहीं सकने वाला बातें बोलेगा। मूर्खता का बात किसको बोलता है, उसने तुमको ऐसा किया तो तुम भी ऐसा कर दो ना, हम होने से तो ऐसा कर देना था। ये मूर्खता की बातें इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप का बात को मूर्खता की बातें बोलते हैं, है ना। मुंह से मूर्खता निकलता है, मूर्खता निकलने का मतलब उसको ऐसे बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफिसर होने से क्या होगा, हम तो दे देना था उसको, ये मूर्खता है। कोई भी चीज अगर आप बुराई चीज सिखा रहा है या बुरा बात बोल रहा है, गलत शब्द निकल रहा है, गलत बात निकल रहा है, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मन का अंदर से निकलता है। सोच के देखिए, ये डेस्परेटली विकेट थिंग्स ये लोग जो अंदर में रहता है, तो वो आदमी को क्या करता है, उसी में जकड़ा कर रख देता है, वो वही काम करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये डेस्परेटली विकेट थिंग्स जो चीज़ है उससे बच के रहे, नहीं तो वो चीज़ आपको खाते जा रहा होगा, अंदर ही अंदर जो है अशुद्धता जो है आपका अंदर में भरा हुआ होगा, वो अशुद्धता ही आपको क्या करेगा, अशुद्ध करके रख देगा। उसके बाद स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए योग्य नहीं रहेगा। तुर ही फूका जाएगा, तुर ही फूक देगा। उस समय में अल्लाह मेरा कपड़ा कहाँ है, कपड़ा ढूंढो, नहीं मिलेगा। आत्मिक कपड़ा जो धार्मिकता का कपड़ा, पवित्रता का कपड़ा, सच्चाई का कपड़ा, सीधाई का कपड़ा, ये सारा कपड़ा जो है दिखाई नहीं देगा। कपड़ा ढूंढते रह जाएगा, वो तुर ही फूक देगा, चला जाएगा। आज तक किसी को शादी में नंगा जाते हुए देखा है? किसी को नहीं जाते ना। ये बीच में कितना शादियां हुआ है, सब लोग शादी अटेंड किए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, साफ सिकुन कपड़ा पहन करके जाता है। नंगा तो कोई भी शादी में नहीं जाता है। हम लोगों को मसीह का शादी में बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर जाना है, हम लोग दुल्हन बन करके जाएगा। तो हम लोग दुल्हन लोगे, अगर नंगा होकर के जाएगा तो एक्सेप्ट करेगा दुल्हा? करेगा? शादी हो रहा है, दुल्हा इधर में एकदम टाई कोट पहन के मजा से खड़ा है। दुल्हन को अंदर बुलाओ, कि जैसे ही दुल्हन अंदर आए तो पूरा नंगा होकर अंदर आ रहा है, दुल्हा एक्सेप्ट करेगा उसको?
वहीं से भगा देगा। ये नहीं चाहिए हमको, ऐसा निर्लज और बेशर्म औरत हमको नहीं चाहिए लड़की। तो भगाओ बोलेगा, अंदर ही आने मत दो, वहां से भगा दो, सीधा पागल खाना में भेज दो बोलेगा ना, बोलेगा ना, नहीं बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अगर आत्मा में नंगा होकर के उस दुल्हा से मिलने के लिए जाएगा तो वो क्या बोलेगा? वही बोलेगा, तुम तो पूरा का पूरा नंगा है, क्या करने के लिए है? नंगा तो मेरा दुल्हन नहीं हो सकता है। मेरा दुल्हन तो हमसे भी सुंदर सजा के आना चाहिए ना। दुल्हा और दुल्हन को जब शादी में देखता है तो दुल्हा जब फीका फीका होता है, फीका फीका मतलब टाई कोट बस, या तो अपना कुछ एक कपड़ा पहना होगा, सिंपल सा ड्रेस होता है लड़का का। लेकिन दुल्हन का ड्रेस तो वाह मत पूछो। जब आदमी आता है देखने के लिए, जब शादी अटेंड करने के लिए, तो सब तो दुल्हा को नहीं देखता है, नजर जो सबसे पहले दुल्हन के पास जाता है, नजर कि क्या ड्रेस पहना है आज दुल्हन ने ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग जाएगा दुल्हा के पास। दुल्हा तो अपना पूरा धार्मिकता का ड्रेस पहन के वहाँ में स्वर्ग राज में यीशु मसीह हमारा इंतजार करके खड़ा होगा, और हम लोग वहाँ में कपड़ा तो पहना ही नहीं, नंगा होकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे अशुद्ध चीज जो डेस्परेटली विकेट थिंग्स जो है, जो गंदगियां जो है, उसको जब मन में धारण करके हम लोग जाएगा अशुद्ध होकर के, तो नंगा हो। जब नंगा होगा तो परमेश्वर का जब तुरही फूका जाएगा तो हम नंगा होकर के जाएगा। चंद समय का फुर्ती के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करता है? स्वर्ग राज को हम लोग बेच के रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेवन को हम लोग बेच देता है। इंसान ऐसा विकेट, और इतना ये विकेट थिंग्स जो डेस्परेटली जो विकेट थिंग्स है, ये हमको ऐसा डिसीट करता है, ऐसा हमको उल्लू बनाता है कि हम अपने स्वर्ग राज को बिक्री कर देते हैं इस पृथ्वी में, बिक्री करके रख देता है इस पृथ्वी में, कि चलो क्या होता है, थोड़ा गंदगियां थोड़ा सा ले लिया तो क्या होगा, ये सोच करके हम लोग चलता है। लेकिन ये गंदगियां हमको स्वर्ग राज जाने से रोक देगा, हमको मालूम नहीं। तो ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जितना भी बुरी बातें मुंह से निकलता है वो आदमी को अशुद्ध कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में सोच में भी आना नहीं चाहिए, सोच विचार में भी आने से सीधा रिबुक करना चाहिए। हे प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, ये सोच मेरा अंदर में कैसे आया ना। मुंह से निकालना तो बहुत दूर का बात है। मुंह से अगर गाली निकाल दिया तब तो और हो गया, तो अशुद्ध हो गया पूरा, और अनक्लीन आदमी बन गया। अनक्लीन को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अनक्लीननेस अंदर में अगर है तो हमेशा रिपेंट करें। और दूसरा चीज़ क्या है? डिस्परेटली विकेट थिंग्स जो इंसान का अंदर में रहता है। बाइबल में कहा गया है 7 चीज़ के बारे में, 7 डिस्परेटली विकेट थिंग्स। मैथ्यू चैप्टर 12 का 43 to 45 देखिएगा। मैथ्यू चैप्टर 12 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झरा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बोला है जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है बाहर में, तो वो एक सूखी जगह पर कहीं पर मतलब विश्राम ढूंढता फिरता है, कहीं पर मैं रेस्ट करूं, विश्राम करूं। उसको नहीं मिलता है, फिर ऐसा विश्राम करने का जगह नहीं मिलता है उस आत्मा को। आदमी का अंदर से जब निकल जाता है, जब नया नया प्रभु को जब पहचानता है, प्रभु के पास जब आता है, तो प्रभु क्या करता है? उस अशुद्ध आत्मा को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ढूंढते ढूंढते जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस आ जाता है। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। मैं जिस घर से हम निकला था, जिस आदमी का अंदर से हम निकल गया था, वहाँ हम वापस चला जाएगा बोल के वो फिर माइंड में ऐसे सोचता है। और उस आकर उसे सूना, भरा, झारा भूरा और सजा सजाया पाते हैं। जब वापस आता है तो वाह, वो घर इतना सफा सजा सजाया हुआ दिखाई देता है। तो जब दिखाई देता है तो उसका लालच और ज़्यादा हो जाता है। इतना सफा घर है, तो अकेला तो नहीं आ सकता है, ताकत नहीं है उसका, अंदर में प्रभु का अनुग्रह से भरा हुआ है वो आदमी। तो वो क्या करता है? उसको जीतने के लिए तब वो जाकर अपने से
और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है बोले, मतलब साथ साथ मिला करके और 7 आत्मा को बुला के लेके आता है। इसका मतलब ऑलरेडी वो लोग साथ था और 7 आत्मा बुला के लेके आता है, मतलब 14 स्पिरिट वो बहुत मजबूत हो जाता है, ताकत हो जाता है। तो वो और 7 को लेकर के आता है और उस मनुष्य की वहां पर क्या करता है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है। वो लोग वहां में बैठ करके उसमें एकदम हाथ से अपना घर बना लेते हैं, फिर से घुस जाते हैं उसी घर में, अंदर घुस जाते हैं। और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। उसका दशा जो है पहले मतलब प्रभु को नहीं जानते समय में जैसा उसका दशा था उससे डबल हो जाता है। पहले प्रभु का नहीं जानते समय में वो अगर 1 बोतल पीता था, तो अभी वो दोबारा वापस जब वो स्पिरिट अंदर में घुस जाएगा तो वो 2 बोतल पिएगा। पहले किसी को माफ भी कर देता था, लेकिन अभी वो डबल स्पिरिट जब अंदर आ जाएगा तो माफ ही नहीं करेगा। पहले सोचता था चोरी करेगा क्या, लेकिन नहीं हो जाएगा, पकड़ा जाएगा तो हम बुरी तरह से मार खाएगा, हम नहीं करेगा। और वो सादा पाप का आत्मा डबल जब वापस आ जाएगा तब वो थिंकिंग नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कर लेगा। वो कहने का मतलब डबल दशा, उसका पिछली दशा से डबल बुरा हो जाएगा बोला। तो ये किन के लिए बोला है? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इस युग का, इस समय का बुरा लोगों का दशा भी ऐसा ही होगा बोला। जो बुरा काम करता है, बुरे लोग हैं, उन लोगों का दशा भी ऐसा ही होगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 7 पाप का आत्मा जो बोला है, ये जो इंसान का अंदर में रहता है, ये क्या चीज़ है देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 का 16 to 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चरी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर 7 पाप का आत्मा जो इंसान का अंदर में रहता है, डेस्परेटली विकेड थिंग्स, इनके बारे में लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो क्या क्या है? प्राइड, घमंड, इंसान का अंदर में ये घमंड से भरा हुआ एक होता है। घमंडी इंसान जो होता है ना, वो हमेशा घमंड में रहता है। घमंड मतलब मालूम है ना, वो हमेशा एकदम सीना तान के रहेगा। जितना का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना होकर घूमते रहेगा। मालूम है ना, जितना का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना। क्या बोलता है उसका, माने वो लायक ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा करके करेगा, हम भी कुछ है जैसा करके बोलेगा। चलो बात तो क्या बोलेगा, बड़ा ऐसे बात करके जैसा कि मैंने उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, ऐसे फेंक के रखा हुआ। घमंडी इंसान ऐसा चलो। और एक घमंडी इंसान का खासियत क्या होता है? वो झुकेगा नहीं। चलो, वो कभी नहीं झुकेगा, हार नहीं मानेगा ना, हार नहीं मानेगा। अच्छा चीज में तो हार नहीं मानना है, ठीक है, लेकिन बुरा चीज में भी वो हार नहीं मानेगा। वो गलत है खुद, फिर भी वो हार नहीं मानेगा। घमंडी आदमी सीखने का कोशिश कभी नहीं करेगा। घमंडी आदमी नहीं, हम तो सब जान गए हैं, हमसे और कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं रह गया, हम सब कुछ पता चल गया, हमको सीखने का दिल नहीं करेगा। एक घमंडी इंसान ऐसा होता है, लोगों के दूसरे का बात को नहीं सुनेगा। तो ये एक कैरेक्टर है, एक घमंडी आदमी का कैरेक्टर ऐसा होता है ना। अपने बात को ही ज़्यादा बोलेगा, अपने बात को ही ज़्यादा दिखाएगा, दूसरों का बात नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और घमंडी इंसान बात में जवाब देगा। एक घमंड अंदर में छुपा हुआ होता है, जिस वजह से क्या करता है, बात में जवाब दे देगा। तो उसको लगता है कि हमको क्यों बोलता है ना। घमंडी इंसान का एक कैरेक्टर होता है, बात में नम्रता से नहीं रहेगा, छोटा कभी होना नहीं चाहिए एक घमंडी इंसान। तो ये 7 स्पिरिट में, 7 आत्मा में पहला आत्मा जो है घमंडी है, घमंड है। दूसरा जो है ग्रीडी, लालच से भरा हुआ, ये भी एक स्पिरिट है 7 पाप का आत्मा में। लस्ट मतलब अभिलाषा से भरा हुआ, इन्वे जो है करना, निंदा करना, ठट्ठा करना, जलन रखना, कहने का मतलब ये भी है 7 पाप का आत्मा के अंदर में है।
ग्लटनी, ग्लटनी को बोला खकुआपन, ये भी एक 7 पाप का आत्मा के अंदर आता है। बहुत भयानक चीज़ है ये। वो सोचता है कि वो खकुआ आदमी सोचता है कि मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो खा रहा है वो चीज़ उसको खा रहा है, उसको मालूम नहीं होता। वैसे लो खकुआ आदमी क्या करता है, जो चीज़ खाता है खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। खकुआपन का स्पिरिट को बाइबल में एक पिक्चर जब देता है तो कहीं पर देखा होगा, खकुआपन का आत्मा को भेकुटा का साथ दिया गया है, फ्रॉक का साथ कंपेयर किया गया है। फ्रॉक खाते खाते, फ्रॉक का मौत कैसा होता है, वो खा खा के पेट बंग फट के मर जाता है। आजकल दुनिया में ऐसे ही खा के खत्म हो रहा है। खा के पूरा पेट फुलती जगह नीचे सांप जा रहा है वो भी दिखाई नहीं देगा। चर्बी होकर लास्ट में बंग के फटता है। फटना मतलब कैसे से फटता है, खराब से कुछ बीमार आ जाएगा। इस तरह ग्लटनी, उसके बाद जलन। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ते हुए देखने ही नहीं सकते। इस तरह हमसे कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हमको उसको जलन हो गया, हमसे कोई अच्छा गाड़ी ले लिया तो उससे जलन हो गया, हमसे अच्छा कोई घर बना लिया तो उससे जलन हो गया। मेरा पास 5 रुपया, उसके पास 10 रुपये, तो जलन हो गया। तुम्हारा पास 10 रुपये कैसे, जैसे भी हो सकता है। कब कौन आगे पीछे चला जाए किसको क्या मालूम है। जलन रखने का क्या जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जलन से भरा हुआ ना, किसी को आगे बढ़ते हुए देखने नहीं सकता है, किसी को अच्छा काम करते हुए देखने नहीं सकता। तो बातें से पता चल जाएगा, आदमी का बात से पता चल जाएगा। कोई अगर आगे जा रहा है तो यार हम बहुत, उसके लिए बहुत खुशी है, वो आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमें इतना अच्छा लगता है उसको ना। आजकल पहले तो इतना तकलीफ में था, लेकिन आजकल एटलीस्ट वो अच्छा मोबाइल लेकर के घूम रहा है, अच्छा एक गाड़ी, एक अच्छा बाइक लेकर के घूम रहा है, इतना अच्छा है। लेकिन हमको उसका प्रोग्रेस जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसके बारे में हम क्या बोलेगा, नहीं वो तो इससे आदमी है इसलिए इससे आगे बढ़ गए, इससे फालतू है नहीं इसलिए इससे आगे। तो ये क्या है, उसको बोलो मेरे हमारे अंदर में उसके प्रति जलन है, जलन से भरा हुआ है। उसको आगे जाते हुए हम देख नहीं सक रहे, इसलिए उसका अच्छाई तो हम नहीं बोल पा रहे, लेकिन उसका बुराई करते रहे। ये है 7 पाप का आत्मा के अंदर में। पहले क्या था, घमंड, दूसरा ग्रीडी, तीसरा लस्ट, चौथा इन्वे, पांचवा ग्लटनी, छठवा रथ, गुस्सा ना। प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा होते रहना हमेशा, गुस्सा। आप क्या बोलेगा, गुस्सा तो नाक में लेकर के घूमता है। जब भी कुछ बोलो तो गुस्सा ना, माँ पिता जी कुछ बोलेगा तो रैक करके गुस्सा हो जाएगा। बेटा ये कर दो, बेटी वो कर दो, रैक नहीं करेगा, ये गुस्सा ना। कुछ बात बोलेगा तो फट से गुस्सा, कुछ बोलेगा तो फट से गुस्सा। ये गुस्सा का स्पिरिट जो है 7 पाप का आत्मा का अंदर आता है। शॉर्ट टेम्पर, फट गुस्सा होना, इसलिए बाइबल में बोला है गुस्सेदार लोगों का साथ संगति मत करना बोलते ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रोध बहुत खराब चीज़ है। ये गुस्सा भी क्या है, एक आत्मा है। आप मत सोचिए कि हम तो शॉर्ट टेम्पर वाला आदमी है बोलकर मत सोचिए। ये शॉर्ट टेम्पर नहीं है, ये टेम्पर है, ये क्रोध है, जो एक स्पिरिट है, 7 पाप का आत्मा का अंदर आता है। यही इंसान को गिराते रहते हैं, प्राइड आदमी को गिराते रहते हैं। ग्रीडीनेस, दूसरा का कोई भी चीज़ को मतलब हमको ही मिलना है बोल करके ग्रीडी करना, लस्ट करना, अभिलाषा में घूमना। उसके बाद लास्ट यहाँ पर स्लोथफुलनेस। स्लोथ को जो बताता है SLOTH, इसका मीनिंग देने का तो इसका मीनिंग बताता है लेजीनेस। लेजीनेस भी एक तो क्या है, 7 पाप का आत्मा का अंदर में एक पाप का आत्मा है। ये इंसान को लेजी कर देता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा। ये कर दो तो बोलने से भी 10 बार बोलने का बाद में आस्ते से जाएगा, उसके बाद में करेगा। इसको थोड़ा उठा दो तो बोलेगा तभी बाद में उठाएगा। तो ये लेजीनेस भी एक 7 पाप का आत्मा का अंदर में एक पाप का आत्मा है। ये भी इंसान को अशुद्ध करता है और बर्बाद करके रख देता है। इसको बाहर निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहना है कि मेरे अंदर के डिस्परेटली विकेड थिंग्स जो है, बुरा आत्मा और ये 7 पाप का आत्मा, इसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दांतता हूं बोलकर हमेशा दांतिए,
प्रार्थना कीजिए। नहीं तो ये स्पिरिट जो है, ये घमंड का आत्मा कुछ भी नहीं है, फिर भी बड़ा बड़ा घमंड करके घूमेगा, जवाब देते फिरेगा। ये घमंड का आत्मा, ग्रीडीनेस का आत्मा ना, वो लालची होते रहने का आत्मा, ये भी मेरा वाला ये आत्मा, लस्टफुलनेस का आत्मा ना। लस्टफुलनेस का मतलब अभिलाषाओं को पूरा करना, बदन का अभिलाषा, इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इनवे जलन के करना। उसके बाद में खकुआपन का आत्मा, गुस्सा का आत्मा, लेजीनेस का आत्मा, इसको जब तक नहीं भगाएगा वो भगेगा नहीं, जाएगा ही नहीं। आप जितना दिन उसको पाल के रखेगा उतना दिन तक वो आपको सताते वैसे ही लगा के रखेगा। घमंड को पाल के रखेगा वो आप घमंडी होके बन के घूमते रहेगा। आप ग्रीडीनेस को, लालची को पाल के रखेगा अपना मन में, तो आप लालची इंसान बन के घूमते रहेगा। आप जैसा है आप वैसे ही होगा। लस्टफुलनेस, अभिलाषा को पाल के रखेगा तो आप अभिलाषी होके घूमते रहेगा, क्योंकि आप अभिलाषी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा, अभिलाषी करके घूमते रहेगा, हर वक्त वही इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोचते रहेगा। इनवे जलन रखना, ये जलनशील अगर को पालते रहेगा तो आपका अंदर में जलन होते रहेगा, तो आप जलनशील इंसान है। ग्लटनी, खकुआपन को पालते रहेगा तो वो खकुआपन का स्पिरिट जो है आपको खकुआ बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप खकुआ है, इसलिए ये खकुआपन के स्पिरिट को पाल कर रखा हुआ है। उसको भगाने के लिए और हटाने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। गुस्सा को पाल के रखा है, बात में गुस्सा होगा, बात में शॉर्ट टेम्पर होगा, जवाब दे देगा, मुंह से गाली बक देगा, गुस्सा नाक में लेकर के घूमते रहेगा। इसको पाल के रखा हुआ है, वो भी छोड़ा नहीं है, पाल कर रखा है। इसको मैं कैसे करके पाल के रखूं, इसको मैं जाने दूंगा ही नहीं, ये शॉर्ट टेम्पर को। लेजीनेस, ये सातवां जो लास्ट स्पिरिट लेजीनेस, इसको भी पाल के रखता है। आजकल का जनरेशन और भी ज्यादा लेजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। माने कुछ करने के लिए अगर बोलेगा तो वो माने कम से कम 10 बार 15 बार बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के आस्ते से करेगा। काम करने में जब लेजी होता है तो आदमी जो, हाँ कोई रोग बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हो करके वो अगर लेजी है, लेजी टाइप का है तो वो अलग बात है। लेकिन कोई तो उसका लेजी होने का एज ही नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यंग जनरेशन आजकल लेजियों से भरा हुआ। यहाँ में घर में गंदा पेपर दिखाई देगा, फिर भी उसका ऊपर से ऐसे चेक करके जाएगा, उठा के रख देगा, या थोड़ा झाड़ू मार देगा, नहीं, गंदगी को देख करके बेचने के लिए तैयार रहेगा। लेजीनेस को छोड़ने ही मन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मैंने पकड़ के रखा हुआ है, दस के रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी देखेगा तो हमारा भाई लोग को देखेगा तो कहाँ है, रूम में है, क्या कर रहा है, सो रहा है। किसके साथ सो रहा है, मोबाइल के साथ सो रहा है, शादी कर लिया मोबाइल से। प्रेज़ द लॉर्ड। हद है मने। माँ पिताजी लोग काम कर रहा होगा, बच्चा लोग मजा से सो करके एकदम ऑर्डर मारेगा, हाँ ये ला दो, पिताजी ये कर दो, ऑर्डर मारेगा। उसका बाद हद है लेजीनेस का भी एक। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बच्चा लोग घर में रहता तो पता चलता था कि हाँ ये घर में इतना लड़का है, इतना लड़की है, पता चलता था। आजकल किसी के घर में चला जाओ, पता ही नहीं चलेगा घर में कोई इंसान है कि नहीं है, मालूम ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। घुस जाएगा, शांत पूरा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। ये घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है, फिर भी आवाज नहीं आएगा। कॉलिंग बेल लगाओ तब भी आवाज नहीं आएगा, मारो तब भी दिखाई नहीं देगा। अरे आदमी तो कहाँ चला गया पूरा घर छोड़ करके। बाद में जब जोर से चिल्लाएगा तब ऐसे निकाल करके आएगा, कौन है, कान से ऐसे निकाल करके, कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेजीनेस सबके पास में होता है। इसको अगर रिबुक कर सका तो बहुत अच्छा है, अगर रिबुक नहीं कर सका तो इसी में ही लेजीनेस का लाइफ में ही जिंदगी खत्म हो जाएगा। डे पार हो रहा है, दिन पार हो रहा है, पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ऐसा स्पिरिट है जो ये पूरा का पूरा सृष्टि को पूरा पकड़ा हुआ है। आज दुनिया का जो है ग्रोथ को ही खत्म कर, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही खत्म कर दिया। पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ 3 दिन में होना चाहिए था, आज ऐसा परिस्थिति आ गया कि इस वजह से 5 दिन लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि 3 दिन कब खत्म होना चाहिए था, लेकिन 3 दिन में वो जो है ऑफिस स्टाफ लोग भी जब
मतलब थोड़ा सा हल्का टाइम होता है तो सीधा मोबाइल में घुस जाता है। जो पहले 1 घंटा पहले काम करना चाहिए था अभी 2 घंटा का बाद कर रहा है। तो इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लेजीनेस स्पिरिट भी 7 पाप का अंदर का एक आत्मा है, इसको भी बाहर करना है। नहीं तो ये स्पिरिट लोग क्या करेगा, हमको अशुद्ध बना करके रखेगा और स्वर्गराज जाने से हमको रुका करके रखेगा। ये सारी चीज़ें हम जानता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, गलत है, फिर भी उसमें पड़ा हुआ है। खासकर हमारा क्रिश्चियन बाल बच्चा लोग तो इसमें पड़ा नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का लोग करते हैं तो ना, उसको क्यों हम कॉपी करेगा। उन लोग का फैशन, उन लोग का स्टाइल ना जैसे भी करता है करने दो, हम क्यों उसका स्टाइल को फॉलो करेगा। दुनिया का आदमी ये चूल को ऐसे करके रखते हैं, रखो ना, रखो। हम क्रिश्चियन लड़का है, क्रिश्चियन लड़की है, हम नहीं रखेंगे। कल को आने वाला दिनों में दुनिया का आदमी लोग पूरा आज कहाँ जहाँ फैशन जा रहा है, यहाँ में टैटू कोट के, यहाँ को काट करके, जीवा को काट करके सांप जैसा बना रहा है अपने आप को। वो जाएगा उसमें कर रहा है बोल के, फैशन है आजकल। चूल को इसी ऐसे लगता है जैसे कि उसको कोई करंट शॉट दे दिया है। करंट शॉट दे देने से खड़ा हो जाता है ना, ऐसे करके रखा हुआ है। कॉपी करने में लगा हुआ है सब। दूसरा आदमी लोग भी एकदम ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, बोलकर हम भी ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा। तो तुम्हारा खुद का कुछ है कि नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को कॉपी करते जिंदगी भर रहेगा ना, खुद का भी कुछ है, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए। खुद का तरफ से तो कुछ नहीं है। दुनिया को कॉपी करने में और मोबाइल में जो दिखाई देगा उसी को कॉपी करके आज चलने का कोशिश करता है, जिससे कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। मैंने हद है आज का ये इविल 7 स्पिरिट जो है, ये डेस्परेटली विकेड थिंग्स जो है सारा संसार को अभी पकड़ कर रखा हुआ है और उसको निकालने का कोशिश भी नहीं करता है। कोशिश करे, प्रार्थना कीजिए, निकल जाएगा ये सब चीज। बुरा आत्मा है, बाइबल में गंदा आत्मा है बोलता है इसको, अशुद्ध आत्मा है बोल रहा है। तो जब अशुद्ध आत्मा है बोल रहा है उसको हम निकालें, बाहर करें। नहीं तो ये डिस्पेरेटली विकेड थिंग्स क्या करेगा, हमारा जजमेंट का दिन में नरक में जाने का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी स्पिरिट अगर आप पाल के रखा हुआ है आपके लिए डेंजर है। तो ये 7 पाप का आत्माओं को कब तक हम लोग पाल करके रखेगा। इसको रिबुक करें, डेली रिबुक कीजिए, सीरियसली इसको रिबुक करना है। ये स्पिरिट को लेकर के हम प्रभु का महिमा नहीं कर सकता है। कभी भी प्रभु का महिमा और प्रभु का नाम को आगे लेके जा नहीं सकेगा हम लोग, कभी भी नहीं जा सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब पता चले कि ये बुरी 7 पाप का आत्मा मेरे अंदर में, 7 में से एक थू है मेरा अंदर में, सीधा रिब्यूक कीजिए, मन फिराइए, प्रभु आपको यूं का त्यों बना देगा, फिर से आत्मिक बना देगा, फिर से अच्छा बना देगा। तभी तो हम दूसरा का आत्मा को भी हम बचा सकेगा। खुद का ही आत्मा को बचा नहीं पा रहे, खुद का ही आत्मा का अंदर में 7 पाप का आत्मा और एक आकर के 14 आत्मा मेरा बदन का अंदर घुसा हुआ है। और जो पढ़ा था हम लोगों ने लुक चैप्टर में, इंसान का अंदर का जो बुरी आत्मा या जो अंदर से निकलता है, वो सारे चीज़ों को अंदर में पाल कर रखा हुआ। उसके बाद में एक आदमी को जाकर के प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, स्वर्ग राज जाएगा, का खाक जाएगा वो आदमी। हम खुद को नहीं बचा पाए, दूसरा को क्या बचाएगा। हम खुद को तो पहले बचा ले, खुद को तो सीधा कर ले पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। इन गंदगियों से पहले खुद तो निकले, तभी तो दूसरा को भी निकाल सकेगा। ये चीज़ है, ये छोटे छोटे चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ इंसान को खत्म कर रहा है आज। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 का 23 को देखते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन का रक्षा करो बोला, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन का रक्षा अगर करेगा तो ये मन का अंदर में जितना भी गंदगी चीज है ना, उसको आप बाहर आने नहीं देगा। मन में ही डुबा करके बांध करके रख दो उसको, वो निकलेगा ही नहीं बाहर। लेकिन मन को हम लोग कंट्रोल नहीं करता है। कौन सा बात कहाँ करना है हमको मालूम नहीं होता है, कब क्या बोलना चाहिए वो भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन मेरा कंट्रोल में नहीं है। क्या क्या बोल देगा, बाद में आपको पकड़ लेगा कि आप कैसा आदमी है। सुनो, यहाँ पर बोला सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन का रक्षा सबसे ज्यादा करो, क्योंकि उसी का अंदर में घमंड, ग्रीडीनेस, लस्टफुलनेस, इनवे, ग्लटनी, रैथ और स्लोथफुलनेस, लेजीनेस, गुस्सा ना, ककवापन, जलन, अभिलाषा और लालची और घमंड, ये सारे चीज़ें जो है क्रोध, ये मन का अंदर में है। इसलिए मन का रक्षा ज़्यादा करो,
नहीं तो ये चीज़ जो है, एक भी चीज़ इसमें से अगर आपका अंदर निकल घुस गया, आप वो बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अंदर में अगर आपने घमंड को पाल के रखा है तो आप घमंडी बन गए, जिंदगी भर घमंडी होकर घूमते रहेगा, कुछ ही नहीं है फिर भी घमंड होकर करेगा। लास्ट वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 17 का 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पर बोलता है मैं यहोवा मन की खोजता, मन का आदमी का हृदय को खोजते रहता हूँ, जांचते रहता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो काम कर रहा है उसका फल उसको देने के लिए हम क्या बोलते हैं, मन को जांचते रहता है। बोला हम इंसान क्या करता है, बाहर को देखता है, बाहर को जांचता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा मन को जांचता है। मन में अंदर में हम क्या सोच रहा है, क्या चीज़ है मेरा अंदर में, उसको ही प्रभु ढूंढते रहता है। क्योंकि हमको प्रमाण जो है कामों का फल जो है मन का अनुसार हम क्या काम कर रहे हैं उसका फल देने के लिए आ रहा है। अब बॉडी में क्या कर रहा है इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। बाहर दिखावती के लिए तो कुछ भी कर देगा हम, जब लोग दिखाई देगा तब अच्छा अच्छा करके दिखा देगा, जब कोई दिखाई नहीं देगा तब तो खराब काम करेगा। इसलिए प्रभु मन को देखता है कि इसका मन में क्या है, मेरे प्रति इसका मन में क्या चीज़ है, उसको ही ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि ये क्या है, मन में क्या सोच के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। गंदगियों को बाहर से निकाल देना है, मन फिराना है प्रभु के सामने में जब हम गलत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजाक करने का जगह एक होता है और सीरियसनेस का एक जगह होता है। मजाक भी ऐसे करें कि जिसमें पाप ना हो, गलत ना हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शुद्ध और साफ मजाक होना चाहिए, गंदगी का मजाक नहीं होना चाहिए, गंदा मजाक नहीं होना चाहिए। मेरा अंदर का जो गंदगी का स्पिरिट है वो बाहर निकाल करके वो वाला मजाक नहीं होना चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मजाक है, इससे अशुद्ध होता है। वो सोचता है कि हम मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, वो अंदर में वैसा है, वो इंसान खुद ऐसा है, इसलिए वो ऐसा मजाक कर रहा है। और वो खुद इंसान ऐसा नहीं होगा तो वो मजाक मुंह से भी नहीं निकलेगा ना, मुंह से मजाक करने के लिए भी डर लगेगा उसको, ये वाला मजाक हम क्यों करें, ये अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है जब हम खुद नहीं बचता है, खुद का जीवन में सही नहीं होता है, हमारा अंदर में सारा का सारा डिस्पेरेटली विकेड थिंग्स बसा हुआ होता है, तो मेरा अंदर में डिसर्निंग खत्म हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बिब्लिकल है क्या अनबिब्लिकल है, ये सारे चीज़ों का डिसर्निंग खत्म हो जाता है और हम खुद को नहीं बचा पाता है, उसके बाद दूसरों को हम क्या बचाएगा। वही है आज का क्रिश्चियनिटी ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे आत्माओं को जब तक बुक के घूमते रहेगा, इससे आज़ादी नहीं मिलेगा, तब तक हम एक सही क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। इस बात को हमें से याद रखना है। 10 में जो बोला 17 का, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन और उनके अर्थ के अनुसार उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। चाल चलन के अनुसार उसके काम का मैं फल देने के लिए मैं मन को खोजता हूँ। इस बात को हमेशा याद कीजिए। इसमें मन में जो भी है बाहर कीजिए। गुस्सा है हटा दीजिए, ग्रीडी है हटा दीजिए, लस्टफुलनेस है हटा दीजिए, इन्वे है हटा दीजिए, ग्लटनी है हटा दीजिए, गुस्सा है हटा दीजिए, लेजीनेस से खत्म कीजिए। नहीं तो ये चीज़ जो है आपको अशुद्ध कर करके जब तुरही फूका जाएगा, आप नंगा पड़ा रहेगा। परमेश्वर जो है जिन लोगों ने ड्रेस पहना होगा उसको लेके चला जाएगा, आप नंगा इसी पृथ्वी में रह जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंगाई से बचिए, नहीं तो मुश्किल है। उम्मीद है वचन को समझा होगा सभी ने। डिस्पेरेटली विकेड थिंग्स के बारे में आज जानने के लिए कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष। आमीन।